हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज की जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका जेई 2024 5 अप्रैल और सेकेंड शिफ्ट का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लेट H1 Z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड ऑफ Z लेस देन और इक्वल टू 5। सो मॉडुलस है वो कैसा है आपका 5 से छोटा है या इक्वल है। H2 Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस 1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन 1 माइनस रूट थ्री आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात समझिएगा यहां से। एंड S3 जो दे रखा है वो दे रखा है कि रियल पार्ट ऑफ द z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। राइट नाउ देन द एरिया ऑफ द रीजन, ये जो आपको तीन रीजन उसने दिए थे S1 S2 एंड S3 है ना, उनके इंटरसेक्शन का एरिया पूछा गया है। इन तीनों को अगर हम मिला दें तो इनमें इन तीनों में से जो कॉमन पोर्शन आएगा उसका आपको एरिया बताना है। चलिए तो पहले हम थोड़ा इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। S1 के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, S2 को थोड़ा ब्रेकआउट कर लेते हैं, S3 को थोड़ा इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, S1 की मैं बात करूं, अगर S1 जो लिखा हुआ है मेरा Z बिलोंग्स टू C सच दैट मोड ऑफ Z इज लेस देन इक्वल टू 5। राइट, तो Z को मैं क्या लेट कर लूं, Z इक्वल टू x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, इसका मॉडुलस क्या होता है, मॉड ऑफ Z दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और ये जो वैल्यू दे रखी है आप अपने को, वो क्या दे रखी है, 5 से कम या 5 से इक्वल है। दैट मीन्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 5। मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25। इतनी बात सही है। ठीक है, ये आ गया अपना S1 रीजन। S1 में मतलब इस तरह की हरकत हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 25। और ध्यान से देखें अगर इसको, तो एक सर्किल की इक्वेशन लिखी हुई है। बेसिकली सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप का। राइट, तो ये कुछ वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, सर्किल की क्वेश्चन लिखी हुई है। नाउ S2 की बात करें अगर हम, S2 आपको दे रखा है कि जिसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z प्लस 1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन 1 माइनस रूट थ्री आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, बात समझिए यहां से। तो मैं थोड़ा इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, a प्लस आई वी के फॉर्म में। ठीक है, वहां से मेरे को इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट जो निकालना आसान हो जाएगा। ये अभी a प्लस आई वी के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो यहां से जो z है उसको x प्लस आई वाई लिखता हूं मैं। तो यहां से देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं पहले, z प्लस 1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन 1 माइनस रूट थ्री आई। राइट, मैं z की वैल्यू रखता हूं इसमें x प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन में 1 माइनस रूट थ्री आई। राइट, अब यहां से आप रियल को एक साथ कर लीजिए और इमेजिनरी को आप एक साथ कर लीजिए। यहां से कितना हो जाने वाला है आपका, S2 x प्लस 1, एक्स प्लस 1। राइट, यहां से मैं i कॉमन कर लूं तो हो जाएगा i 1 y माइनस रूट थ्री। क्लियर है इतना ना, यहां से 1 माइनस रूट थ्री आई, 1 प्लस रूट थ्री आई इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस रूट थ्री आई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, x प्लस 1, ये रियल पार्ट आपका, x प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, i y माइनस का रूट थ्री, रूट थ्री आई से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट थ्री। ठीक है, i x प्लस 1, इससे कराएंगे मल्टीप्लाई तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और y माइनस रूट थ्री, रूट थ्री इंटू हो जाएगा अपॉन, यहां से आ जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस रूट थ्री का रूट थ्री आई का स्क्वायर, दैट वुड बी 1 प्लस 3। ठीक है, 4 हो जाएगा बेसिकली। ना यहां से x प्लस 1, अब यहां से जो रियल वाले पार्ट है, एक तो ये x प्लस 1 और एक आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, x प्लस 1
इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा यहाँ से √3, ये हो जाएगा माइनस का y√3 और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो मैं इसको एक साथ ही सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से x माइनस y√3 x माइनस y√3 और यहाँ से 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ से ना। यहाँ से i आपका कॉमन दिख रहा है, i कॉमन कीजिए, अंदर जो बचेगा वो y बचेगा, y माइनस √3, इसको अंदर ले लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का √3x और प्लस का √3, प्लस √3 माइनस √3 आपका कैंसिल आउट हो गया। अपॉन में कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। क्लियर इतना ना। ये तो आपका पूरा रियल पोर्शन है ना। अगर मुझको इसको a+ib के फॉर्म में करना है तो ये 4 को मैं सेपरेट कर दूं, इस 4 को इसको रियल पार्ट को दे दूं और इमेजिनरी पार्ट को दे दूं, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 4 इधर चला गया और ये 4 इधर चला गया। ये मैंने टोटल डिनोमिनेटर मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक, ये हो गया यहाँ से। नाउ आपका ये हो गया रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। और S2 जो रीजन है वो कह रहा है जो इमेजिनरी पार्ट है ना इसका वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है। ये तो इमेजिनरी पार्ट है अपना i के साथ जो होता है, दैट मीन्स y प्लस √3x, इधर कितना बचा था आपका y प्लस √3x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से क्या इंप्लाइज हो रहा है कि y प्लस √3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात सही है यहाँ से। तो यहां से क्या आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस √3x। ठीक है, एक रीजन अपने को ये मिल गया। ठीक है, हम इनको ये एक रीजन मिला था और एक रीजन आपको ये मिला था, 2 रीजन आपको मिल गए। एंड द थर्ड रीजन इज बहुत सिंपल से देखा, रीजन जो रियल पार्ट है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जेड तो हम x प्लस आई वाई लेकर ही चल रहे हैं ना, और वो जेड का ही रियल पार्ट बोल रहा है। दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है आपका। इतनी बात यहां से क्लियर होनी चाहिए। x प्लस आई वाई में जो आपका x है वो क्या होता है, आपका रियल पार्ट होता है, आई वाई यानी कि जो y वो होता है वो आपका इमेजिनरी पोर्शन होता है, राइट। तो यहां से हमको 3 रीजन मिल गए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये जो 3 अलग दे रखे थे हमने इनको इंटरप्रेट करके ऐसा कुछ निकाल के लिया। ठीक है, अब इन तीनों को कैसे सॉल्व करें, इन तीनों को उसने रीजन पूछा है, डेफिनेटली हमको थोड़ा ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि ये मालूम चले कि किस रीजन की बात एक्चुअली में हो रही है। ठीक है, क्योंकि एरिया पूछा है, कुछ ना कुछ तो रीजन बन रहा होगा। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग एक बार प्लॉट करते हैं, क्या निकल के आता है रिजल्ट। तो इन तीनों को कहीं लिख लेते हैं ना, और मैं सारा कुछ इरेज कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यहां लिख देता हूं मैं तीनों रीजन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25, पहला रीजन है आपका। एंड द सेकेंड रीजन इज y ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस √3x एंड थर्ड रीजन इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। सिंपली ये जो है ये सर्किल लिखा हुआ बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें इसको सर्किल बोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप का होता है। तो अगर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25 यानी कि 5 का स्क्वायर लिख लूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से आर जो आ जाएगी मेरी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं एक सर्किल बना लेता हूं यहां पर, ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। बात सही है, इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 5। अच्छा, इस रीजन को अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब ये इनर रीजन की बात कर रहा है ना, ये जो इंटीरियर रीजन है इसकी, और बाउंड्री की भी बात कर रहा है क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई, मतलब आप बाउंड्री की पॉइंट ले सकते हैं और आप ये रीजन ले सकते हैं। ठीक है, इस पूरे रीजन की बात कर रहा है और इस बाउंड्री की भी बात कर रहा है, लेस देन लगा हुआ ना। तो ये तो पहला हो गया, इसकी ड्रॉइंग हो गई अपने पास में। सेकेंड कह रहा है वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस √3x। अगर थोड़ा देर के लिए मैं ग्रेटर देन हटा दूं तो ये लिखा हुआ y इक्वल टू माइनस √3x, और ये तो एक लाइन की इक्वेशन होती है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का, और c अगर 0 है दैट मीन्स ये कहां से ओरिजिन से पास हो रही है आपकी, तो कहीं ओरिजिन से पास हो रही है। बट अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसे जा रही होगी तो ऐसे जा रही होगी। अब यहाँ पर स्लोप देखिए कैसे आपका माइनस √3 है। ठीक है, पॉजिटिव होता तो ये ऐसे जाता, निगेटिव है तो डेफिनेटली ऐसे जाएगा आपका। तो ये कुछ लाइन आपकी चली गई
y इक्वल टू -√3x। बात समझिए यहां से। अब ये कह रहा था एक्चुअली में रीजन तो इसका भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू -√3x। ग्रेटर देन का मतलब आप राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लोगे, इस साइड आओगे तो लेस देन के लिए होता है, और आप उस साइड जाओगे तो कैसा होगा आपका, पॉजिटिवली होगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, तो ये y ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी y ग्रेटर देन और इक्वल टू -√3x है। आप कौन सा रीजन लोगे, अपर साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला। तो इसका जो रीजन आएगा वो कैसा आएगा आपका, कुछ इस तरह से आएगा। है ना, ये रीजन आया आपका, राइट। नाउ करना क्या है अब यहां से, अच्छा थर्ड पोर्शन क्या है आपका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा रीजन जो है अपना S3, ये था आपका S2 और ये था आपका S1। बात समझिएगा यहां से। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x ग्रेटर देन 0 हमें कहां मिलेगा भाई, ये x, ये आपका y, ये x डैश एंड दिस इज y डैश। ये तो निगेटिव x होता है, दिस इज पॉजिटिव x, और वो पॉजिटिव x की बात कर रहा है, मतलब आप कहां मूव करोगे, यहां मूव करोगे आप, ठीक है। अब कह रहा है इन तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। मजे की बात ये, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, ध्यान दीजिएगा, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3, इन तीनों का क्या लेना है आपको, रीजन लेना है। करेंगे क्या यहां से, अब मैं दूसरा फिगर यहीं पर बना दे रहा हूं, है ना, काफी यहां पर ये गंदा सा फिगर बन गया पूरा। अब मैं यहां पर जो बनाऊंगा वो सिर्फ इसके लिए बनाऊंगा, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 के लिए। अब ये वो रीजन है जहां पर तीनों कॉमन मिल रहे हो। बात समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब आपको सर्किल के बाहर तो जाना ही नहीं है। तो यानी कि ये जो जितना भी पोर्शन है ये तो गायब हो जाएगा आपका। पहली बात, मतलब आप सिर्फ इसके अंदर रहने वाले हो, इसके बाहर के जो भी लाइंस आपको दिख रही वो आप सब सब इग्नोर करेंगे। बात सही है। नाउ सेकेंड थिंग इज y ग्रेटर देन इक्वल टू -√3x। y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -√3x है, मतलब आप ये अब रीजन लोगे, अब रीजन में तो यहां तक तो ठीक है, ये लाइंस ठीक है आपकी, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन गई थी y इक्वल टू -√3x की, ठीक है, इसमें आपका जो रीजन आया था वो सिर्फ इतना था, ठीक है। नाउ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये थर्ड पोर्शन, ये तो पूरा यहां आएगा ना, बट हमको तो सिर्फ सर्किल के अंदर रहना। सर्किल के अंदर में पॉजिटिव रीजन कौन सा आ रहा है x के लिए, सिर्फ ये वाला। कौन सा रीजन आ रहा है, सिर्फ ये वाला। अगर ये तो दो के लिए था ना, इसको और जब इसको मिला था तो ये पूरा आया था, बट जैसे ही x आ गया, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सिर्फ रीजन कौन सा बचा, सिर्फ ये वाला बचा भाई। समझ पा रहे हैं, सिर्फ इतना रीजन बचा आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये इस पोर्शन को भी आप हटा दोगे, क्योंकि ये तो निगेटिव में आएगा ना x के, तो ये तो नहीं लेना अपने को सिर्फ पॉजिटिव से मतलब है। तो अपना कौन सा रीजन है, सिर्फ ये वाला रीजन है। बात समझिएगा यहां से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ हमको सिर्फ इसका एरिया चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूं यहां से। ये थोड़ा सा मुझको यहाँ नीड पड़ेगी इसकी ना, मैं हटा नहीं रहा हूं, ये अपना रीजन है, ठीक है। यहां पर अगर इस सर्किल की इतने पोर्शन की बात करें, इस एरिया की, ये आपको क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, है ना, क्वाड्रेंट, मतलब पूरे सर्किल को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको ये वाला रीजन मिल जाएगा। बात सही है, एंड दैट इज 90 डिग्री ऑल्सो। बात समझिएगा। और आप क्या ये एंगल बता सकते हैं ये कितना होगा एंगल, आप ध्यान से देखें यहां पर स्लोप कितना है, -√3, कितना है, -√3। तो m इक्वल टू टेन थीटा, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, बट यहां पर क्या लेके चल रहा है वो, -√3, तो वो नीचे है ना आपका। स्लोप तो आप ऐसे मेजर करते हो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में आपका निगेटिव आ जाता है। ये एंगल कितना रहा होगा आपका, 60 डिग्री रहा होगा, ठीक है। ये निगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है आपका, क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो ये 60 डिग्री रहा होगा, ठीक है। तो अपने को ये एंगल मालूम चल गया, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो दोनों को मिला दीजिए, कितना आ जाएगा, थीटा वुड बी 90 + 60 दैट इज 150 डिग्री। क्लियर इतना। नाउ अब अपने को मालूम है कि दो रीजन, ये दो रेडियस के बीच में जो रीजन आएगा और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में, दैट इज अ सेक्टर। क्या है, सेक्टर। और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × πr², ठीक है।
मैं इस फिगर को हटा देता हूं। तो थीटा एरिया जो आएगा इज इक्वल, यहां पर आर कितना है आपका, आर आपका 5 है, आर जो है वो आपका 5 है, एंड थीटा कितना है आपका 150। तो 150 अपॉन कितना रखेंगे यहाँ पर 360 इंटू पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू 25। इतना क्लियर है यहां से, ठीक है ना। 0 से 0, 3 5 15, 3 12, कितना आ जाएगा यहां से, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। 25 5 से 125 पाई अपॉन में 12, तो 12। तो एरिया कितना आ गया आपका भाई 125 पाई अपॉन 12, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा बस ध्यान देना था, ये 60 डिग्री होगा और ये टोटल 90, तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। और सेक्टर के एरिया के फॉर्मूले से हम क्या लगा लेंगे, अपना एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो जो S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 था, उसका रीजन ये जो है उसका एरिया हमको यहां पर मिल चुका है, एंड दैट इज 125 पाई अपॉन 12। और आंसर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, राइट। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था। बेसिकली थोड़ा सा बस यहाँ पे फंसने की नीड थी, अगर थोड़ा सा अगर कुछ गड़बड़ कर देते तो गलत हो जाता क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।